जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 को लेकर जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें पहला है कि परीक्षा कब हो सकती है, दूसरा है पोर्टल ओपन और तीसरा है सीट वृद्धि। तो सबसे पहले सीट वृद्धि पर बात करते हैं। पिछले 2 वर्षों में, जबकि विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन लिए हुए 2 वर्ष बीत चुके हैं, पिछले 2 वर्षों में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हुए हैं। आयोग को तय करना है कि वो इन रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 51 में जोड़ता है या इनके सापेक्ष में एक नया विज्ञापन जारी करेगा। विज्ञापन में उल्लिखित रहता है कि सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो आयोग चाहे तो इन सीटों को विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित करके विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा ले सकता है। दूसरा मुद्दा पोर्टल ओपन को लेकर है। इन 2 वर्षों में जो छात्र यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो चाहते हैं कि पोर्टल ओपन कर दिया जाए ताकि वो भी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा में बैठ सकें। नैतिक दृष्टि से यह मांग अनुचित लगती है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से विज्ञापन संख्या 51 के अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और यह एक श्रृंखला होती है। जैसे अभी जून 2024 का नेट का एग्ज़ाम हुआ है, अगर परीक्षा थोड़ा लेट होती है तो जून 2024 नेट क्वालिफाई करने वाले भी कहेंगे कि उनको भी विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित कर लिया जाए। अगर परीक्षा और थोड़ा लेट होती है तो दिसंबर 2024 नेट क्वालिफाई करने वाले भी कहेंगे कि उनको विज्ञापन संख्या 51 में भाग लेने दिया जाए। तो ये एक अंतहीन प्रक्रिया है और इसका जैसे जैसे छात्र आते जाएंगे और त्यों-त्यों उनकी मांग बढ़ती जाएगी। विज्ञापन संख्या 51 में पहले से ही पदों की संख्या काफ़ी कम है। कुल 1017 पदों के सापेक्ष 1 लाख से ऊपर आवेदन हुए हैं। कुल मिलाकर पोर्टल ओपन तभी होना चाहिए जब सीटों की वृद्धि होती है। जो छात्र पोर्टल ओपन चाहते हैं उनको इस मांग का भी नैतिक समर्थन करना चाहिए कि पोर्टल ओपन के साथ सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो पोर्टल ओपन करने में कोई आपत्ति नहीं है। सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, पोर्टल ओपन हो जाएगा और सभी विद्यार्थी एक साथ एक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। हमारी इस बात का वो छात्र भी समर्थन करेंगे जो चाहते हैं कि पोर्टल ओपन हो जाए। हमारा भी यही कहना है कि पोर्टल ओपन करने की स्थिति में सीटों की संख्या में जो पिछले 2 वर्षों में रिक्त हुए हैं उनको जोड़कर परीक्षा कराई जाए, अन्यथा पोर्टल ओपन न किया जाए और एक नया विज्ञापन जारी किया जाए। अब परीक्षा तिथि की बात करते हैं। वर्तमान में जो परिदृश्य चल रहा है आयोग में, उसमें परीक्षा नियंत्रक नहीं आए हैं। उसके बाद जो पेपर हैं उनकी छपाई की जाएगी और केंद्र बनाए जाएंगे, केंद्र निर्धारण किया जाएगा। इन सभी को सम्मिलित करके ये मान के चलना चाहिए, जो हमारा अनुमान है कि दिसंबर प्रथम सप्ताह से पहले परीक्षा नहीं होगी और दिसंबर प्रथम सप्ताह के पश्चात आयोग इस स्थिति में होगा कि वो परीक्षा करा सकता है। दिसंबर 2024 प्रथम सप्ताह के पश्चात कभी इस परीक्षा का आयोजन होना चाहिए और ये परीक्षा जनवरी या फरवरी में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कंप्लीट का अर्थ है कि जनवरी में अगर दिसंबर प्रथम सप्ताह के पश्चात परीक्षा होती है तो 2 महीने बाद जनवरी और फरवरी से रिजल्ट आने लग जाएंगे और मार्च अप्रैल में इंटरव्यू हो जाएंगे। तो तीनों चीज़ों पर हमने बातें की, सीट वृद्धि, पोर्टल ओपन और परीक्षा तिथि। अब इसके अलावा जो आप सभी यूट्यूब चैनल हमारा देख रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो, आप चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, तो हम लिंक दे देते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आगे जैसा होगा चैनल पर भी सूचना दी जाएगी और प्रतिदिन कुछ प्रश्न सामान्य अध्ययन के
जो 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, कुछ आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को चैनल पर लिखा जाता है, आप उनको देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को हम दिखा देते हैं, आप चाहें, आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग परीक्षार्थी ग्रुप, इसका लिंक आप देख लीजिए। UPESSC टेलीग्राम चैनल पर अगर आप टाइप करेंगे UPESSC ओनली तो ये चैनल आपको मिल जाएगा। अभी इसमें 148 मेंबर हैं और इसमें ये प्रश्न इस टाइप के हम देते हैं। तो जैसे एक प्रश्न हमने दिया है कि अकबर के शासनकाल के दौरान 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हुई भूमि की संख्या थी, ये 110 व्यू हुआ है। और दूसरा भी प्रश्न है जो आज दिया था। तो चलिए, ये टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है। आगे कोई सूचना आती है तो उसको दिया जाएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।